अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस मर्सिडीज मोन के WWE पर रिटर्न टॉक को लेकर PWI इनसाइडर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW के वर्ल्ड एंड शानदार पे-पर-व्यू के बाद वर्ल्ड एंड की बाय रेट सामने आ चुकी है। NJPW के रसल किंगडम पर ब्रायन और ओकाडा के धमाकेदार मैच के बाद इस मैच की रेटिंग सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW कंपनी की तरफ से मर्सिडीज मोन के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर AEW का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर डेब्यू करने वाली है। और AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के शुरू होने से पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना था कि मर्सिडीज मोन AEW के इसी हफ्ते डायनामाइट पर डेब्यू कर सकती है। बट गाइस अब जबकि मोन ने डेब्यू नहीं किया है तो गाइस काफी सारे लोग इस रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे गए। और गाइस कई सारे लोगों का ये मानना है कि पॉसिबली मर्सिडीज मोन AEW में ना जाके बल्कि WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट के इस रिपोर्ट के बाद कल यहाँ पर फाइटफुल की तरफ से एक और नई रिपोर्ट आती गई, जहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ये कहती गई कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर ही आने वाली गई। और यहाँ पर टोनी खान और AEW कंपनी मर्सिडीज मोन को लेकर ऑलरेडी काफी सारे प्लानिंग कर रही गई। और चाहे AEW के वीकली टीवी शो के ऊपर मर्सिडीज मोन को स्पेशल टीवी टाइम देना हो या AEW के अंदर मर्सिडीज मोन का हाईएस्ट पेड वुमेन रेसलर बनना हो, इन सभी चीजों को लेकर टोनी खान यहाँ पर काफी फोकस है। और गाइस यही फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद अब यहाँ पर फाइनली PWI इनसाइडर की तरफ से मर्सिडीज मोन के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस कल यहाँ पर PWI इनसाइडर ये रिपोर्ट देते गए कि मर्सिडीज मोन के AEW में क्या सिचुएशन है, इसके बारे में तो PWI इनसाइडर को नहीं मालूम है। बट गाइस PWI इनसाइडर को ये जरूर मालूम है कि WWE कंपनी यहाँ पर मर्सिडीज मोन को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइस यहाँ पर आज से करीबन एक महीने पहले क्रिसमस वीकेंड के अंदर WWE और मर्सिडीज मोन के बीच में मर्सिडीज मोन के रिटर्न को लेकर बातें चल रही थी। और गाइस यहाँ पर क्रिसमस वीकेंड के अंदर WWE के हायर ऑफिशियल ने मर्सिडीज मोन AKA साशा बैंक को कांटेक्ट किया। और गाइस WWE के हायर ऑफिशियल ने साशा बैंक को यह समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ पर इस बार अगर WWE पर रिटर्न करती गए तो गाइस WWE के अंदर उन्हें काफी बढ़िया बुकिंग मिलेगी। क्योंकि गाइस WWE के अंदर जिससे साशा बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वो इंसान विंस मैकमैन कंपनी से बाहर जा चुका है। और गाइस बेसिकली WWE के मैनेजमेंट साशा बैंक से ये कहती गई कि ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल लेने के बाद अब साशा बैंक को WWE के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस WWE कंपनी साशा बैंक को ये प्रॉमिस करने की कोशिश करती गई कि वो यहाँ पर WWE पर रिटर्न करती गई तो WWE के अंदर उन्हें यहाँ पर बढ़िया बुकिंग मिलेगी। और गाइस यही WWE के हायर ऑफिसर्स के इन बड़े वादों के बाद साशा बैंक एक टाइम पर WWE पर रिटर्न होने के लिए तैयार हो चुकी थी। और गाइस WWE और साशा बैंक के बीच में अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन शुरू हो चुका था। बट गाइस इसके बाद साशा बैंक ने WWE से साइन करने के लिए WWE कंपनी से जितने पैसे मांगे वो पैसे यहाँ पर WWE हिस्ट्री के और किसी भी वुमेन रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसे थे। और गाइस बेसिकली यहाँ पर WWE साशा बैंक को लाना तो चाहती थी, बट गाइस साशा बैंक जो पैसे मांग रही थी उतने पैसे WWE साशा बैंक को नहीं दे सकती थी। और गाइस इस रीजन की वजह से 2023 के एंडिंग के ऊपर WWE और साशा बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें बिगड़ गई। और उसके बाद से अभी तक WWE और साशा बैंक के बीच में किसी तरह की कोई भी बातें नहीं चल रही गई। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि WWE कंपनी अब भी साशा बैंक को लाना चाहती गई, बट गाइस साशा बैंक जो पैसे मांग रही गई वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर ये बिलीव करते गए कि साशा बैंक अगर यहाँ पर उनके डिमांड को कम करती गई तो गाइस साशा बैंक WWE के ऊपर रिटर्न कर सकती गई। और गाइस PWI इनसाइडर को नहीं मालूम है कि AEW कंपनी में साशा बैंक जाएंगी या नहीं। वेल गाइस PWI इनसाइडर के इस रिपोर्ट के बस एक घंटे के बाद बैक टू बैक PWI इनसाइडर एक और रिपोर्ट देते गए, जिस रिपोर्ट के अंदर PWI इनसाइडर ये कहते गए कि PWI इनसाइडर के रिसेंटली WWE और साशा बैंक की न्यूज देने के बाद AEW के एक हायर ऑफिशियल ने PWI इनसाइडर को कांटेक्ट किया है। और AEW के एक हायर ऑफिशियल ने PWI इनसाइडर से ये कहा है कि AEW कंपनी इस समय साशा बैंक से नेगोशिएट कर रही है। और गाइस AEW कंपनी PWI इनसाइडर से ये कहती गई कि AEW कंपनी इस समय साशा बैंक को लेकर काफी ज्यादा फोकस है। और AEW कंपनी लगातार साशा बैंक के कांटेक्ट के अंदर है। और AEW कंपनी ये बिलीव करती गई कि साशा बैंक AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगी। वेल गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर के इस रिपोर्ट के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि एक टाइम पर WWE के अंदर साशा बैंक के रिटर्न को लेकर बातें चल रही थी। बट गाइस आज के टाइम पर WWE और साशा बैंक के बीच में किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हो रही है। और गाइस
गाइस डेफिनेटली अब यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि ऑल एलीट रेसलिंग वो कंपनी होने वाली है जहाँ पर सासा बैंक उनका रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइस अब तो PWI इनसाइडर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी सासा बैंक से बात कर रही है। और क्योंकि AEW के हायर ऑफिशियल ने खुद PWI इनसाइडर से ये कहा है कि AEW कंपनी सासा बैंक को लाने वाली है, तो गाइस इस बात में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि सासा बैंक अभी इस टाइम पर WWE के अंदर जाएंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या लास्ट मिनट के ऊपर WWE सासा बैंक को AEW से ज्यादा पैसे देकर WWE कंपनी में रिटर्न होने का झांसा देती है या नहीं। और गाइस WWE और AEW के बीच में सासा बैंक को लेकर ये जो बिडिंग वॉर चल रही है, ये बिडिंग वॉर यहाँ पर कब ओवर होती है। वेल गाइस यहाँ पर इन सभी रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि सासा बैंक रेसलिंग इंडस्ट्री की फीमेल CM पंक है, क्योंकि गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में सासा बैंक के मुकाबले आज तक किसी भी फीमेल रेसलर को लेकर इतनी बिडिंग वॉर हुई है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर सासा बैंक किस कंपनी को ज्वाइन करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड एंड के पेपर व्यू बाय रेट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू पर किसी भी रेसलर के डेब्यू ना होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को बोरिंग कह रहे थे। और कई सारे लोगों का ये कहना था कि AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू पूरी तरह से फ्लॉप था। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू AEW के रेसल ड्रीम और फुल गियर के मुकाबले बेटर होने वाला है। और गाइस अब यहाँ पर ये चीज ऑफिशियली हो चुकी है, क्योंकि गाइस AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू का बाय रेट AEW के ऑल इन के बाद बाकी सभी पेपर व्यू के मुकाबले अब तक का हाईएस्ट पेपर व्यू बाय रेट है। और गाइस जहां AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी ने जब उनका ऑल आउट पेपर व्यू किया तो वो पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू बना, क्योंकि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू को मात्र यहाँ पर 1 लाख पेपर व्यू बाय रेट मिली। बट गाइस इसके बाद AEW का रेसल ड्रीम पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू बना, जिस पेपर व्यू को मात्र यहाँ पर 1,10,000 पेपर व्यू बाय रेट मिली। और गाइस इसके बाद AEW का फुल गियर पेपर व्यू AEW के इस साल का तीसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बना, जिस पेपर व्यू को मात्र यहाँ पर 1,30,000 पेपर व्यू बाय रेट मिली। बट गाइस यहाँ पर AEW के साल के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड पेपर व्यू ने रेसल ड्रीम ऑल आउट और फुल गियर इन तीनों पेपर व्यू को सरपास कर दिया है, क्योंकि गाइस AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को 1,34,000 पेपर व्यू बाय रेट मिली गए, जो कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद AEW के बाकी किसी पेपर व्यू के मुकाबले हाईएस्ट पेपर व्यू बाय रेट है। और गाइस क्योंकि अभी यहाँ पर ये इनिशियल पेपर व्यू बाय रेट है, तो गाइस इसलिए आगे चल के ये पेपर व्यू बाय रेट 1,40,000 तक आराम से जाने वाली गए। और गाइस ये बात मैंने आप लोग को पहले भी कही थी कि भले ही इस पेपर व्यू के ऊपर कोई भी डेब्यू ना हुआ हो, बट गाइस ये पेपर व्यू मेरे हिसाब से ऑर्गुली AEW के पिछले कुछ पेपर व्यू के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन पेपर व्यू था। और ये बात मैं अभी बोल सकता हूँ कि AEW का आने वाला रेसल ड्रीम पेपर व्यू इन सभी पेपर व्यू के मुकाबले बड़ा और बेहतरीन पेपर व्यू होने वाला है। वेल गाइस ये तो बात ही AEW के पेपर व्यूज के बाय रेट की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के मैचेस के रेटिंग की। वेल गाइस टोक्यो डोम में NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर ब्रायन और ओकाडा के धमाकेदार मैच के बाद फाइनली यहां पर इस मैच की रेटिंग सामने आ चुकी है। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से फाइनली यहां पर ब्रायन और ओकाडा के मैच को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिल चुकी है। गाइस AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर जब यहां पर 6 महीने पहले ब्रायन और ओकाडा का मैच हुआ था, तो गाइस उस मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली थी। बट गाइस यहां पर फाइनली जब टोक्यो डोम के अंदर ब्रायन और ओकाडा आमने सामने आए और इस बार का मैच पहले बार के मुकाबले 1000 टाइम बेटर था, तो गाइस इसलिए इस बार के टोक्यो डोम मैच को रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5.25 रेटिंग मिली गई। और गाइस यहां पर ब्रायन और ओकाडा का मैच ये इकलौता मैच नहीं गए जिसे यहां पर 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गई, क्योंकि गाइस यहां पर रेसल किंगडम वीकेंड के अंदर जब यहां पर ऑल जापान प्रो रेसलिंग के ऊपर ऑल जापान प्रो रेसलिंग के ट्रिपल क्राउन चैंपियन नाकाजिमा यहां पर केंटो मिहोआरा को फेस करते गए, तो गाइस इन दोनों के मैच को भी रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गई। और गाइस बेसिकली यहां पर 2024 के अंदर ओकाडा ने उनका पहला 5 स्टार मैच डिलीवर कर दिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के अंदर इस साल और कितने 5 स्टार मैचेज होते गए। बट गाइस फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।